वेलकम टू माय चैनल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हाय स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, जो कि है हमारा फोर्थ एपिसोड होगा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। और इसके जस्ट बाद मोल कंसेप्ट के बाद हम इस टॉपिक के इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद से पढ़ेंगे चार्ज एंड इट्स वेट, अब होगा उसके आगे स्टार्ट होगा हम लोग का। तो फिर अभी सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं अगर, तो इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं और आपका एक तरीके से कंसेप्ट बिल्ड करने को। और आपको अभी अगर आप जैसे भी जहां भी पढ़े हो, ये देखो बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट। तो मोल होता क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन द मोल। तो वन मोल इज डिफाइंड है। तो अभी देखिए यहाँ पे मोल का डिफिनेशन तो मैंने दिया, लेकिन मैं मोल का डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर फाउंड इन द कार्बन 12 ऑफ 12 ग्राम इन कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे उन्हीं पार्टिकल्स को बोलते हैं कि वो कार्बन के 1 मोल के इक्वल होते हैं। और 1 मोल डिफाइन कैसे होता है, वो वैल्यू होती है हमारी 6.022 × 10⁻23। तो अभी मोल कंसेप्ट के इस पे जाहिर सी बात, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और अधिकतर बच्चे जो मैथ्स और केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं आगे क्लासेस में जाके, तो वो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मैथ्स वाले क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। और वो क्वेश्चंस हमको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहीं से आता है, यहीं से मिलता है और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी देखेंगे हम यहाँ पे क्या है कि मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को जानने से पहले हम दो चीज जानेंगे कि नंबर, मोलर मास क्या होता है, ये कैसे डिफाइन होता है, एंड नंबर ऑफ मोल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके कुछ फार्मूले, एग्जाम्पल टू रूल और रूल टू एग्जाम्पल दोनों करके दिखाएंगे आपको। फिर नोट करके आप ध्यान से देखना कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास वह इक्वल होता है किसके, मोलर मास वही इक्वल होता है क्या, ग्राम एटॉमिक मास के। क्योंकि हम लोग जानते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होता है AMU होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं, यू से डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है मोलर मास के, और ये इक्वल होता है क्या, ग्राम एटॉमिक मास के। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करिए, फिर इस पे क्वेश्चन आप इस बेस पे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल एलिमेंट्री एंटिटीज, यानी कि कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज अगर 1 मोल दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि वो एंटिटीज कितनी होंगी, वो इक्वल उस एलिमेंट्री एंटिटीज में क्या हो सकता है। अगर कहे 1 मोल एटम, अगर कहे कार्बन का 1 मोल, भी इसके नीचे जस्ट एग्जांपल लिखे हुए हैं, या फिर 1 मोल आयन और 1 मोल मॉलिक्यूल बोले तो कितने हो सकते हैं, तो 6.022 × 10⁻23। अब इसी को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं NA से, NA से डिनोट करता है एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 6.022 × 10⁻23 एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के लिए समझेंगे कि अगर आपसे कोई बोले कि 1 मोल कार्बन एटम, इट्स मीन दैट 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम। अगर कोई बोले 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, CO2 क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, इट्स मीन दैट 6.022 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल। अगर कोई बोले कि 1 मोल सोडियम आयन, तो 1 मोल सोडियम आयन का मतलब कितने सोडियम आयन होंगे, तो 6.022 × 10⁻23 सोडियम आयन। अब हम चलेंगे यहाँ पे कुछ फार्मूले नहीं, कुछ एलिमेंट्री एंटिटीज मॉलिक्यूल्स जिनके मोलर मास को कैसे फाइंड करते हैं। मोलर मास, हाउ कैन वी फाइंड द मोलर मास। अब मोलर मास पे हम चलेंगे, करेंगे बात हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास एक एक करके हम नंबर्स ऑफ मोल भी काउंट करना सीखेंगे, फाइंड करना सीखेंगे। उसके पहले हमको जानना होगा कि मोलर मास कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे निकालें मोलर मास। तो मोलर मास को निकालने के लिए 3 चीजें, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3 चीज क्या है, जिस पे आप फोकस करोगे तो बहुत इजी वे से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड्स। पहले अगर कोई कंपाउंड दिया गया है जिसका मोलर मास, या कोई मॉलिक्यूल जैसे H2CO2 Na2CO3 × 10H2 etc कोई भी दिया है, तो उसमें आपको मोलर मास निकालने के लिए तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है इसको आइडेंटिफाई करना होगा। चलो ये तो हो गया आइडेंटिफाई, अब करना आप जान गए। उसके पास क्या होगा, फाइंड द एटॉमिक मास। अगर उसमें जो जो एलिमेंट है देखिएगा, उसका एटॉमिक नंबर की बात नहीं की जा रही है, उसके एटॉमिक मास की बात की जा रही है कि उसका एटॉमिक मास आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक मास कितना है ईच एलिमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड।
और उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है इसको ही फाइंड करना है। अब देखिए इसके एग्जांपल पे फाइंड द मोलर मास। मोलर मास का है, मॉलिक्यूलर मास का है या ग्राम एटॉमिक मास का है, तीनों चीज एक ही हुआ। मैं इसके पहले जस्ट अभी बताया हूं कि मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ आप देखिएगा फाइंड द मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो पहला क्या हमारा H2O, फिर CO2, NH3, C2H5, C6H12O6 एंड NaCl। इन सबका मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। इसी बेस पे आप जितने भी फार्मूले जानते हो उन सबका ग्राम एटॉमिक मास निकालना, मोलर यानी कि मोलर मास उसका क्या करना, फाइंड करना। तो अभी देखो H2O का कैसे, अभी देखो पहले मैं क्या बता, आइडेंटिफाई द गिवन एलिमेंट द गिवन कंपाउंड्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है हमारा ऑक्सीजन है। अब देखिए फाइंड द एटॉमिक मास ईच ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक मास पहले नहीं, पहले ये फाइंड करें कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो H2 कितना है, 2 है, यानी कि H कितना है, 2, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन तो केवल 1 है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बस यही करेंगे, यहाँ पे इसका मोलर मास निकलेगा, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब देखिए इधर ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया ना। यहाँ पे देखो अब एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ लिख दिए 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का देखिएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है एटॉमिक मास, 16। अब आप कहोगे सर ये हम कैसे पता करें कि एटॉमिक मास कितना होता है। देखो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट होते हैं उसका एटॉमिक मास उसके एटॉमिक नंबर का 2 टाइम होता है, ठीक है। ऐसे ही पता कर सकते हो मैक्सिमम के होते हैं, या फिर आप क्या करो कि कहीं से सर्च करके, या फिर मैं आपको इसी वीडियो में आप कमेंट करोगे, अगर आपको ये जानना होगा तो आप कमेंट करना वीडियो पे हमारे, हम क्या करेंगे आपको एटॉमिक मास की एक सीरीज ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक शार्ट वीडियो रहेगा, उसमें पूरा सीरीज रहेगा एटॉमिक मास का कि किसका कितना एटॉमिक मास होता है, उसे आप कर लेना। अब देखो यहाँ पे हुआ कितना, ये हो गया 2 और प्लस कितना हो गया 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 18U। क्या पढ़ेंगे 18U और 18 ग्राम। अब देखिए इसका मतलब क्या निकला, यानी कि H2O का अगर पूछेगा मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा, तो कहोगे 18U, यानी कि 18 यूनिफाइड मास, या फिर कह सकते हैं कि 18 ग्राम। ये क्या होगा, डेट इज कॉल्ड द मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18U और 18 ग्राम। I hope you have no doubt in molar mass of H2O. Now in the same way we are calculating the molar mass of the CO2. मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास, तीनों का मतलब एक ही है। इसको कैपिटल एम से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। देखो इसको जानना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं जानोगे आप तो नंबर्स ऑफ मोल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। सो इस पे ध्यान से फोकस्ड करिए, है बहुत इजी लेकिन बहुत जल्दी फंस जाता है बच्चों से। तो CO2 की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, या फिर क्या करेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ CO2। देखो यहाँ पे लिख दिया हम क्या, CO2। हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले पहचानेंगे कंपाउंड में कितने कितने एलिमेंट है। देखो कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो पहले देखो कार्बन, तो कार्बन का हमारा क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, तो 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44U और 44G। यानी कि क्या हुआ, हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 यूनिफाइड मास होता है या फिर 44 ग्राम होता है। अब इसके जस्ट बाद हम बात करें, देखो NH3 का आप निकाल लेना। N का हमारा कितना होता है, यहाँ पे N का होता है 14। देखिए C का कितना होता है, C का 12 होता है। एटॉमिक मास की मैं बता रहा हूं, आप इसको घर पे कैलकुलेट करना। फिर देखो C का कितना हो जाएगा 12 होता है, H का तो 1 होता है, H का 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा,
ऑक्सीजन का होता है 16। और देखो Na का कितना होता है, सोडियम का होता है हमारा कितना 23, और देखो क्लोरीन का कितना होता है 35। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो इसमें यूज कर रहे हैं। तो इसी बेस पे आप सबका क्या करोगे, मोलर मास कैलकुलेट करोगे। अभी मैं 2 एग्जांपल्स आपको करके दिखा चुका, आप इसको ट्राई करना, ये बहुत इजी वे से आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो आपका मोल कंसेप्ट आपका कंफर्म हो रहा है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं आपको, देखिएगा समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 डजन बनाना, यानी 1 दर्जन केला, अगर 1 डजन, अगर 1 डजन लग जाता है तो कोई किसी भी चीज के बाद अगर डजन लगाते हो कि 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, 1 डजन पेन, इसका मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। अगर हम बोले कि 1 डजन मार्कर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 मार्कर। जैसे 1 डजन में कोई भी चीज, कोई भी एंटिटीज 12 आती है, वैसे अगर 1 मोल किसी भी केमिकल एंटिटीज की बात की जाती है कि 1 मोल, तो उसका कितना वैल्यू होना चाहिए, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर होता कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वो कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज होगी, जो भी होगा, आयन होगा तो आयन, एटम होगा तो एटम, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल। अभी हम यहीं से बेस्ड होने वाला देखिएगा क्वेश्चंस। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे मोलर मास को कैलकुलेट करने के वास्ते मोल कंसेप्ट, नंबर्स ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे लेके चलते हैं, क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम H2O। यानी कि अगर 40 ग्राम H2O लेंगे तो उसमें H2O के कितने मोल हैं, ये बात करते हैं। देखो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस एक कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, इस पे आप पहले फोकस मत करो, इस पे बिल्कुल मत देखना। सबसे पहले हम फोकस इस पे करेंगे कौन सा कंपाउंड दिया गया है, किस कंपाउंड की क्वांटिटी दी गई है, किस कंपाउंड के मोल्स दिए गए हैं। हम सबसे पहले किस पे देखेंगे, यानी कि ये हमारा कौन सा कंपाउंड दिया गया है, H2O दिया गया है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा कौन सा कंपाउंड है H2O, इट्स मीन क्या होता है वाटर। अब हम क्या करेंगे, इसको बिना देखे, इसकी तरफ हम फोकस ही नहीं करेंगे कि कितना अमाउंट दिया गया था, कितने ग्राम, इसको बिना देखे पहले हम H2O का मोलर मास, अभी जस्ट पहले मैं आपको बताया कि मोलर मास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे H2O का मोलर मास निकालोगे, यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम यानी कि मोलर मास इसका निकालेंगे, देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा O का कितना होता है 16, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। 18 ग्राम बोले, सॉरी 18 ग्राम बोले या फिर बोले हम 18U, दोनों मतलब एक, यानी कि इसका मोलर मास कितना आया 18 ग्राम। अब देखना, हम कहें कि 1 मोल ऑफ H2O, यहां पे देखिए हम लिखे कि 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। ये तो होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब देखो, या हम इसी 1 मोल को क्या बोल सकते हैं कि 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O, यानी कि देखिएगा, यानी कि H2O का मोलर मास हुआ कितना है 18 ग्राम, यानी कि एक मोल, सॉरी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 1 मोल H2O किसके इक्वल होगा, देखना यहाँ पे 1 मोल H2O इक्वल किसके होगा 18 ग्राम H2O के, और यही 18 ग्राम H2O किसके इक्वल हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 molecule of H2O, H2O molecule of H2O। ठीक है, अब समझिए क्या निकला, यानी कि अगर 1 मोल H2O का लेते हैं तो H2O के इतने मॉलिक्यूल होने चाहिए, या हम कहें कि अगर 1 मोल H2O लेते हैं तो उसका 18 ग्राम H2O, यानी कि अगर 18 ग्राम H2O होगा, 18 ग्राम अगर H2O होगा तो उसमें कितने मोल होंगे 1 मोल। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो 40 ग्राम दिया गया, 18 ग्राम H2O का मतलब 1 मोल H2O, तो 40 ग्राम H2O का मतलब कितना होगा, बस ये आइडेंटिफाई करना है हमें। तो अब देखो, अभी मैं फार्मूला भी बताऊंगा, एक बहुत इजी से फार्मूला बताऊंगा, उसमें रखोगे पुट द वैल्यू गिव द आंसर हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत
इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट आप नहीं समझते हो तो फार्मूले को अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। बाद में फार्मूला को कहीं भूल गया तो ये कंसेप्ट भूल नहीं होगा, आगे का क्वेश्चन आपको करना इम्पॉसिबल है। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, ये जो मोल कंसेप्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जल्दी भूल जाता है, कंसेप्ट इसके कंफर्म नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए पहले आप कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर फार्मूला तो इजी अप्लाई करना आपको आ जाएगा। तो देखो 1 मोल H2O का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 18 ग्राम, या फिर क्या अगर 18 ग्राम H2O है तो 1 मोल के इक्वल है। तो यहाँ पूछा है कि 14 ग्राम H2O कितने के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सिंस 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम H2O is equal to 1 mole, therefore 40 ग्राम H2O is equal to कितना मोल, वाट। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पे करेंगे 40 ग्राम अपन 80 ग्राम इज इक्वल टू, अब देखो कितनी टाइम लगेगा, 4 फिर 2.2 मोल, क्या निकल के आएगा 2.2 मोल। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर आप इसमें 18 है ना, इसमें 18 से मल्टीप्लाई करो नियर अबाउट 40 क्या आएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएंगे 2.2 मोल। अब यहां से एक फार्मूला क्या बना देखिएगा, हम इसको क्या बोले थे, कैपिटल एम, क्या बोले थे कैपिटल एम, और जो गिवन मास होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल एम, क्या बोलते हैं स्मॉल एम। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बना, यहाँ पे आप देखना ध्यान से, ये फार्मूला मैं इस कॉर्नर में लिख रहा हूं कि ये n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू होता है आपका स्मॉल m अपॉन कैपिटल एम। इसके टर्म क्या क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, स्मॉल m क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड में आयन है तो आयन, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, और कैपिटल एम क्या है, ये होता है आपका क्या, मोलर मास, मोलर मास। चलिए यहां तक आई होप आपको कैलकुलेट, यहां तक आपके सारे चीज कंफर्म होंगे। अब चलिए इसी बेस पे एक एग्जांपल्स मैं और आपको बताता हूं, बाकी का जितना क्वेश्चन इस बेस पे मिलेगा आप सॉल्व करना, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट कर लो, देखो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, इस पे मैं आपको बता भी दिया। अब इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखना नंबर ऑफ मोल होते हैं m इक्वल टू गिवन मास ऑफ कंपाउंड, और कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास। यहाँ पे हमेशा कंफर्म रहिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और, अब मैं एक चीज आपसे और बता दे रहा हूँ, देखना अब अगर दुकान पे आप जाना ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर दुकान पे जाना, तो अगर दुकानदार से आपको सॉल्ट मांगना होगा, नमक मांगना होगा, तो उसे 1 kg ना बोल के अभी जो निकल के आएगा इसमें मोल्स मांगना, कहना मैं इतने मोल नमक चाहिए, ठीक है। तब देखना क्या होता है। अभी देखो हम यहाँ पे करते हैं, इसका क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1 kg ऑफ NaCl, यानी कि अगर 1 kg नमक ले तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो हम आपको क्या बताए हैं कि इस अमाउंट को पहले आप केयर नहीं करो, सबसे पहले ये देखो हमारा कौन सा कंपाउंड दिया गया। अगर कंपाउंड पता चलेगा तो सीधे वहां से क्या निकालेंगे हम लोग, मोलर मास निकालेंगे। तभी हम निकालने वाले क्या है, मोलर मास ऑफ NaCl। देखिएगा यानी कि कैपिटल एम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम NaCl है ना, तो Na का कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23। Na का कितना हो गया 23, और Cl का कितना होता है आपका 35। अब इसको देखो कितना आ जाएगा, Cl का देखना, यानी कि Na यहाँ पे Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23 G या U, और देखना Cl का कितना होता है 35 U और 35 G। अब देखिए इसको हम ऐड करते देखना कितना आएगा, 538325 इतना ग्राम आ गया, क्या आ गया हमारा कैपिटल एम। स्मॉल एम देखना ये ग्राम में आया, स्मॉल एम का मतलब क्या बताते हैं, गिवन मास कितना दिया गया है 1 kg दिया गया है ना। तो देखो स्मॉल एम इक्वल टू 1 kg, तो इसको क्या करेंगे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000
ग्राम। क्या हो गया 1000 ग्राम। और हमें कैलकुलेट क्या करना है स्मॉल एन। देखो बहुत इजी वैसे। तो यहाँ पे होगा कैसे देखना है यहाँ से स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपान कैपिटल एम। अब स्मॉल एम की वैल्यू कितनी हो गई 1000 ग्राम और नीचे कितना हो गया कैपिटल एम का वैल्यू कितना हो गया 58। अब क्या करेंगे 1000 में 58 से डिवाइड कर देना। 1000 को क्या करोगे 58 से डिवाइड करो। 58 से डिवाइड कर दो 1000 को, देखो कितनी बार हो जाएगा। तो 2 टाइम में कितना हो जाएगा ज्यादा, 1 टाइम में देखते हैं पहले। 1 टाइम में 58 करेंगे, ये कितना आ गया आपका आएगा, या 10 टाइम कर दो ना। नहीं 10 टाइम में ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में करते हैं। 2 टाइम में भी ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा ज्यादा। तो देखना 10 2 हो गया, यहाँ बचा कितना, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, कितना हो गया 0। अब देखो कितनी टाइम में जा रहा है ये। तो 5 टाइम में देखे 20 8 45 7 से 4 5 5 25, इसको डिवाइड को कितना आएगा 17.24 मोल। यानी कि अगर 1 kg NaCl है तो 1 kg NaCl कितने के इक्वल होगा 17.24 मोल के इक्वल होगा। अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन इस पे करने चलते हैं। हाँ देखिए अब एक सेकेंड टाइप में ये करेंगे। अभी हम लोग को क्या दिया गया था कि अगर उसका अमाउंट दिया गया था, किसी कंपाउंड का अमाउंट दिया गया है और उसका हमें नंबर देखिए फाइंड द मास ऑफ 5 मोल। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे अभी इसके पहले जस्ट हम क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं उसमें हम आपको बताए थे कि क्या बोलते हैं कि अगर उसका ग्राम पता हो, यानी कि अमाउंट कुछ अमाउंट दिया कि 5 ग्राम NaCl हो तो उसमें कितने मोल होंगे, ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर 5 मोल CO2 हो, यानी कि मोल्स दिया गया है, तो बताना कितने ग्राम CO2 5 मोल के इक्वल होगा। कितना ग्राम अगर CO2 ले तो 5 मोल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यानी कि उसमें मोल कितने होंगे पहले हम इस बात पे किस करते हैं। हम आप पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई अमाउंट देता है उस पर फोकस मत करो कितना ग्राम दिया। पहले देखो कंपाउंड कौन सा दिया है। कंपाउंड देखो पहले हम क्या करते हैं ना, नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं। पहले जो नोन है पहले हम उसको फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर सकते हैं, पहले देखो CO2 मिला तो इससे मोलर मास निकाल लेंगे। अब समझिए मोलर मास से कंसेप्ट बिल्ड कैसे होगा। यहां से इसका मोलर मास आप निकालोगे, मोलर मास ऑफ CO2 M कितना हो गया 44 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ समझना कि अगर 44 ग्राम CO2 लेंगे, 44 ग्राम CO2 लेंगे तो कितने की इक्वल होगा 1 मोल की इक्वल होगा। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जितना मोल अगर CO2 है तो उसमें नंबर ऑफ CO2 कितने होंगे 1 मोल के इक्वल। तो 1 मोल होता है कितना है 6.022 into 10⁻23, उसी को तो 1 मोल बोलते हैं। यानी कि इट्स मीन दैट 1 मोल CO2 अगर होगा तो 44 ग्राम CO2 के बराबर होगा 1 मोल। तो यहां पे कितना है 5 मोल है, तो 5 मोल का क्या हो जाएगा 5 मोल CO2, ये क्या हो जाएगा 5 into 44 ग्राम इक्वल टू कितना जाएगा, देखिए यानी कि अगर 220 ग्राम CO2 ले लेंगे तो 5 मोल CO2 के इक्वल होगा। इसमें आपको कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टर्म की तरफ पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इतना पहले आपको समझना है। यहाँ पे देखना फाइंड इसको कैसे किए, इसको सॉल्व देख लो, या फिर यहाँ पे फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या क्या पता है, मान लो कि हम यहाँ पे आपको बताया था क्या N इज इक्वल टू स्मॉल m अपान कैपिटल M। तो देखो ये हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल m पता ही नहीं है जो गिवन मास कितना होगा, लेकिन ये मोलर मास तो पता है और नंबर ऑफ मोल दिया गया था। तो इसमें क्या करोगे स्मॉल m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू कैपिटल M। यहां से एक फार्मूला डिराइव हो गया। अब इस फार्मूले से भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। एक एग्जांपल मैं फिर से आपको कैलकुलेट करके जस्ट दिखा दे रहा हूं। एग्जांपल 2 लेके चले, कह रहा है फाइंड द मास ऑफ, अब कहें फाइंड द मास ऑफ 10 मोल ऑफ C6H12O6। देखना
यानी कि अगर C6H12O6 जिसको बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं हम, ठीक है, क्या बोलते हैं ग्लूकोज, यानी कि इसका 10 मोल में कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे फार्मूला का यूज करने जाओ, यहाँ पे फार्मूला यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन, यहाँ पे N = कितना दिया है 10 मोल, कैपिटल एम निकाल लोगे कि नहीं, यहाँ पे बताओ जल्दी, कैपिटल एम तो फाइंड हो जाएगा ना, कैपिटल एम कैसे निकालेंगे हम, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो देखो C6H12O6 से आप देखो कार्बन का कितना होता है हमारा एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ से इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन का 6 इंटू, देखना C6 है ना, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 12 प्लस, देखो 12 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस, ऑक्सीजन का कितना था 16, यानी कि 6 इंटू कितना जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो 6 12 में कितना जाएगा 72, ये हो गया 12 अब प्लस कितना हो जाएगा 96, अब इसको ऐड कर दीजिए 180 ग्राम, कितना हो गया 180 ग्राम। समझे क्या, हम यहाँ पे ध्यान से फिर देखिए, अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, देखना स्मॉल एम तो हमको पता ही नहीं है, हमको यही निकालना है। तो आपको क्या बताया, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। आप क्या करोगे, देखना यहाँ पे इसका वैल्यू 10 है, कैपिटल एम का वैल्यू कितना आया 180 ग्राम, कितना आया 180 ग्राम, 180 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 1800 ग्राम, दैट इज कॉल्ड 1.8 kg। यानी कि अगर 1.8 kg अगर आप C6H12O6 लेते हो, ग्लूकोज लेते हो, तो कितने मोल के इक्वल होगा, वो 10 मोल के। या फिर क्या है, अगर 10 मोल 6H12O6 लेते हो तो 1800 ग्राम यानी कि 1.8 kg के इक्वल होगा।